बेटा पाठ 17 हिंदी वसंत में है वीर कुंवर सिंह। ये भी रानी लक्ष्मीबाई के तरह एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ज़रा बेटा ये कविता पढ़िए। आपने जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी है। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी बेटा, एक बार फिर से इन पंक्तियों को आप पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुम पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ऐसा क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि इन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। आप इसमें नाम देख रहे हैं ठाकुर कुंवर सिंह। बेटे ये वही हैं जिनके बारे में आज आप पढ़ेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। बेटे आप जैसा जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया, हमारे भारतीयों को इतनी तकलीफ़ें दी हैं जिसको भूल जाना मुमकिन नहीं है। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़े शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना व आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। बेटा जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई हुई थी? वो भारतीयों को ही आपस में लड़ाते थे, एक दूसरे के विरुद्ध उल्टा सीधा कहकर एक दूसरे के विरुद्ध करके उन्हें लड़ाकर उन्हें अलग कर दिया जाता था और इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। आपस में लड़ाते गए, एक दूसरे को अलग करते गए और बेटा हमारे देश में आधुनिक तकनीक की कमी के कारण शस्त्रों को इतने अच्छे से नहीं बनाया गया था, जिसके कारण भी जगदीशपुर का पतन हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, यानी कि हार गई। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। आत्मबल बेटा कॉन्फिडेंस, और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचे और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर वीर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी नाव पर सवार थे। तो बेटा आप जानते हैं
कि वीर कुंवर सिंह उसी नाव पे सवार थे और अंग्रेजों से लड़ते हुए वो बहुत अधिक घायल हो गए थे, किंतु उन्होंने अपना आत्मबल नहीं टूटने दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उनका हाथ जख्मी हो गया था तो उसी समय बिना किसी अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने घायल हाथ को बिल्कुल बेरहमी के साथ, बिल्कुल अपने प्राणों की रक्षा नहीं की उन्होंने, बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचा, अपने दर्द को वो भूल गए और अपने हाथ को तलवार से काटकर उसी गंगा नदी को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार बेटा लड़ते हुए अंत में वो अपनी मातृभूमि को समर्पित हो गए। क्या बेटा आप जानते हैं वीर कुंवर सिंह ने सभी धर्मों को समान दर्जा दिया था। अपने राज्य में उन्होंने स्कूल, मकतब, हर तरह से मंदिर वगैरह बनवाए थे।